स्टूडेंट्स, अमिताभ सर हियर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 कॉलेजेस फॉर बीकॉम। मेरे पास कई फ़ोन कॉल्स आते हैं हर साल इस समय जब बच्चों को बीकॉम में एडमिशन लेना होता है कि सर कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, कहाँ पे जाना सही रहेगा, किस कॉलेज की पढ़ाई अच्छी होती है। तो मैं आपको ये पूरा डिटेल्स बताऊंगा कि हमारे कंट्री का टॉप 10 कॉलेजेस फॉर बीकॉम कौन कौन सा है। तो इसमें देखिए सबसे पहला नंबर आता है श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली का। ये 1920 का कॉलेज है। 1920 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और ये मॉरिस नगर दिल्ली में है। ठीक है ना। इसका अगर कट ऑफ परसेंटेज हम देखें तो जनरल कोटा के लिए 97.75% टू 98.5%, यानी जो फर्स्ट लिस्ट आता है उसका 98.5% और आखिरी लिस्ट जब एडमिशन क्लोज होता है 97.75% में। अब सवाल है कि सर ये परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करते हैं ये लोग। तो मैं आपको बताऊं, ये परसेंटेज वो लोग कैलकुलेट करते हैं आपका जो लैंग्वेज पेपर है, आइदर हिंदी और इंग्लिश दोनों में से जो भी है आपका वो पिक किया जाता है, प्लस बेस्ट ऑफ 3 इंग्लिश प्लस बेस्ट ऑफ 3 हिंदी प्लस बेस्ट ऑफ 3। क्लियर। तो इस तरह से ये परसेंटेज कैलकुलेट होता है और फर्स्ट लिस्ट का आप देख सकते हैं 98.5% है, सेकंड में 97.5% है। अगर मैं अदर बैकवर्ड कास्ट ओबीसी की बात करूं तो 95.12% पे ये फर्स्ट लिस्ट और लास्ट लिस्ट जो भी है 95.12% तक इनका एडमिशन होता है। और अगर मैं शेड्यूल कास्ट की बात करूं तो 90% टू 92%, फर्स्ट लिस्ट में 92% और जो लास्ट लिस्ट आता है इसका लगभग 6-7 लिस्ट 8 लिस्ट तक आता है। पर बीकॉम के लिए तो आई थिंक 4th-5th लिस्ट में ही ये क्लोज हो जाता है। तो 90% टू 92% के में ये फ्लक्चुएट करता है। तो ये हमारा फर्स्ट रैंक कॉलेज था, दैट इज श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। इट्स अ ड्रीम फॉर एवरी कॉमर्स स्टूडेंट। अब देखो जो सेकंड रैंक कॉलेज है वो है लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन्स। ठीक है ना। ये साउथ दिल्ली में है और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1956 में। काफी पुरानी कॉलेज है, बहुत फेमस कॉलेज है। और इसका जो कट ऑफ है आप देखो, मैंने यहाँ पे बताया आपको कि जनरल कोटा के लिए है। फर्स्ट लिस्ट इसका आता है 97.5% में और इसका जो जब आखिरी लिस्ट आता है, जब एडमिशन क्लोज हो जाता है, वो है 97.25% में। ओबीसी के लिए फर्स्ट लिस्ट का कट ऑफ है 95.75 और लास्ट लिस्ट का कट ऑफ है 95.50। शेड्यूल कास्ट के लिए 92% एंड 91% के बीच में ये रेंज, ये इसका रेंज है। तो ये आपने देखा। और इसका भी कैलकुलेशन जो मैंने आपको बताया, इंग्लिश प्लस बेस्ट 3, अगर किसी ने इंग्लिश या फिर हिंदी प्लस बेस्ट 3, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका परसेंटेज कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट जो थर्ड रैंक कॉलेज है वो है किरोरीमल कॉलेज और ये नॉर्थ कैंपस दिल्ली में है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1954 में। आइए देखते हैं इसका कट ऑफ्स क्या है। अगर जनरल कोटा की मैं बात करूं तो फर्स्ट लिस्ट इसका 98.5% में आता है, एडमिशन क्लोज होता है 97% में। ओबीसी के लिए फर्स्ट लिस्ट आता है 97.5% में, एडमिशन क्लोज होता है 95.75% और शेड्यूल कास्ट के लिए 90 टू 91% के बीच ये रेंज ऑफ मार्क्स आना चाहिए आपको। ठीक है ना। तो और इसका कैलकुलेशन जो होता है बस उसका भी सेम वही चीज है, इंग्लिश प्लस बेस्ट 3। अब देखो फोर्थ जो कॉलेज आता है इस लिस्ट में वो है हिंदू कॉलेज दिल्ली। ये नॉर्थ कैंपस दिल्ली में है और इसका एस्टेब्लिशमेंट 1899 में है। बहुत पुरानी कॉलेज है, बहुत ही फैंटास्टिक कॉलेज। इसके एलुमनाई बहुत फेमस एलुमनाइज है, एलुमनाई का लिस्ट है। और इसका आइए मैं आपको जरा बताऊं कि कट ऑफ मार्क्स क्या है। तो इसका जो फर्स्ट लिस्ट आता है देखो, जनरल के लिए 98.25% है और लास्ट लिस्ट यानी थर्ड या फोर्थ लिस्ट में इसका एडमिशन क्लोज हो जाता है 97.37%, इसका आखिरी जाता है। ओबीसी के लिए ये वेरी करता है 94.25 से 96.25 तक और शेड्यूल कास्ट के लिए वेरी करता है 90.25 से 93% तक। अब बच्चों नेक्स्ट जो आता है वो है हंसराज कॉलेज दिल्ली। इसका 1948 में एस्टेब्लिशमेंट है और आइए देखते हैं इसका कट ऑफ क्या जाता है। जनरल के लिए 96.5 टू 97%, यानी फर्स्ट लिस्ट 97 में आता है और ये एडमिशन क्लोज हो जाता है 96.5% में। यहाँ भी परसेंटेज निकालने का वही तरीका है, इंग्लिश प्लस बेस्ट 3।
ओबीसी के लिए 94 to 94.5% में वेरी करता है और शेड्यूल कास्ट के लिए 90% ये फिक्स है। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको अभी तक 5 कॉलेजेस के बारे में बताया। अब आइए नंबर 6। नंबर 6 कॉलेज है क्राइस्ट कॉलेज बैंगलोर। इसे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी कहा जाता है और ये बैंगलोर में है और इसका एस्टेब्लिशमेंट 1969 में हुआ है। ये भी काफी पुरानी कॉलेज है। और देखो इसका जो कट ऑफ है जनरल के लिए 89.5 to 93% है। इसमें आसानी से आपको एडमिशन मिल सकता है अगर आपने साल भर ठीक से पढ़ाई की होगी तो 89.5% लाना कोई बड़ा बात नहीं है। ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के लिए ऐसा कोई कट ऑफ मार्क्स इन्होंने बताया नहीं है, पर वो डिपेंड करता है कि उस साल किसी एक साल के रिजल्ट पे डिपेंड करता है। अगर रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया तो ये ज्यादा हो जाता है, अगर रिजल्ट थोड़ा सा कम हो गया तो ये कम हो जाता है। अब इस लिस्ट में जो नंबर 7 है वो है लोयोला कॉलेज चेन्नई और ये 1925 में ये एस्टेब्लिश हुआ है। बहुत अच्छा कॉलेज है। अब इसका जो कट ऑफ जाता है वो 89.5 से 95%, यानी जो ये फर्स्ट लिस्ट निकालता है उसमें 95% होता है और जो लास्ट लिस्ट जब एडमिशन क्लोज होता है तो 89.5% पे ये क्लोज होता है। नंबर 8 पे आता है सेंट जोसेफ कॉलेज बैंगलोर। बहुत ही बढ़िया कॉलेज है कॉमर्स के लिए, इवन बीबीए के लिए भी ये बहुत फेमस कॉलेज है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1972 में हुआ है और अगर आपको इसमें एडमिशन चाहिए होगा तो आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स 90% एंड अबव होना चाहिए। 90% तक अगर आपका मार्क्स आता है तो आपको आसानी से इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। अब जो हमारा नंबर 9 पे आता है वो है नरसिंह मुंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई। बहुत ही बढ़िया कॉलेज है बीकॉम के लिए, तो खास करके वहां से आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी कर सकते हैं, अकाउंटेंसी ऑनर्स भी कर सकते हैं। बहुत ही उम्दा कॉलेज है और इसका जो कट ऑफ आपको चाहिए वो 90% एंड अबव चाहिए। कभी कभी ऐसा है कि बिलो 90% में भी इसका एडमिशन हो जाता है, लेकिन कम से कम मार्क्स आपका 85% से अबव होना चाहिए बीकॉम के लिए। ठीक है ना। अगर 90% एंड अबव हो तो बहुत बेटर है। 85% पे भी कभी कभी जिस साल रिजल्ट थोड़ा सा खराब होता है तो 85% में भी वहां पे एडमिशन हो सकता है। सबसे अंत में हमारे इस लिस्ट में आता है गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स। बहुत अच्छा कॉलेज है, ये कोलकाता में है, बीबी गांगुली स्ट्रीट में और इसका जो कट ऑफ है वो वेरी करता है 87 to 92% के बीच में। अगर इस रेंज में आपका मार्क्स आता है, फिर से मैं बता दूं मार्क्स किस तरह से, इंग्लिश प्लस बेस्ट 3, तो इस तरह से इस रेंज में अगर आपका मार्क्स आता है 87 to 92% के बीच में तो आप आसानी से इस कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। तो ये हमारा 10 ड्रीम कॉलेजेस था ऑल ओवर इंडिया में, जो हर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए एक ख्वाब होता है कि वहां पे उनका एडमिशन हो जाए।